क्वेश्चन आप समझ गए होंगे क्या है कि सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है और इनके बेसिस पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले सम है तो इन दोनों में जो पहली टर्म होगी वो सम होगी और जो दूसरी टर्म अगर यहाँ पे प्रोडक्ट है तो दूसरी टर्म क्या होगी, प्रोडक्ट होगी। ठीक है, तो चलो करना कैसे है इसको देखो। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4। फिर सम ऑफ जीरोस होता क्या है भाई, माइनस को एफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में को एफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई अगर मान लो स्टैंडर्ड जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बोल रहा है को एफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स ये है, इसका जो कोफिशिएंट का कौन होगा, जो इसके पहले आया हुआ है ये सारा, तो वो हो जाएगा भाई माइनस, ये माइनस यहाँ का यहाँ पे ऐसे कैसे प्लस का बी अपॉन एक्स स्क्वायर के आगे क्या है ए इज इक्वल टू 4। हमारे पास गिवन है, कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, इसलिए हमने मान लिया 1। तो हमें यहाँ से क्या मिला कि ए हमारा 1 है और बी हमारा 4 है। ठीक है बेटा, ये हमें यहाँ से दिखा और समझा और हमने लिख लिया। फिर हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो 1 गिवन है तो हमने 1 लिख लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में को एफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, सी, तो सी अपॉन में ए 1, कुछ नहीं डिनोमिनेटर में मान लिया हमने 1 है। ठीक है, होता ही 1 है, मान लिया हमने 1 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी ए 1 है और यहाँ पे भी ए 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना, सी को ऐसे कैसे लिख देंगे 1। अब इन तीनों को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, ए की जगह पे 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी कितना आया भाई हमारा, यहाँ पे बी आएगा -4, मैं इतनी देर से लिखा नहीं। ठीक है, बी क्या आ गया -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4x प्लस 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। अच्छा, वैसे तो ये यहाँ पे आंसर हो गया, मैं समझ गया कि मुझे लगता है आपको आ गया ये आंसर। ठीक है, बट एक चीज देखो, यहाँ पे -b4 है, या तो तुम्हें आता होगा, नहीं आता तो एक बार सुन लो। ठीक है, यहाँ पे -b इज इक्वल टू 4 है, हमें क्या निकालना था, b निकालना था। अब इस माइनस को यहाँ से हटाना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए बोल रहा हूँ, तो माइनस माइनस बी और इस इक्वल टू -4, तो माइनस माइनस प्लस बी और ये माइनस का क्या हो गया 4। तो ये दिखते ही समझ जाओ कि b इज इक्वल टू -4 है। ठीक है, और अगर मान लो ऐसे दिया होता -b इज इक्वल टू -4, तो इसका मतलब ये है कि इस माइनस से ये माइनस कट गया, b इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर पेपर में आया तो फोड़ दोगे, तुम एकदम मस्त जल्दी जल्दी लिख के पूरे नंबर लोगे।